हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण सरोवर का पाठ 6, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, सब्जी खाने वाला, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, रोगी का इलाज करने वाला डॉक्टर और दया करने वाला दयालु। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन वाक्यों में अनेक शब्द समूह के लिए एक संक्षिप्त यानी कि छोटा शब्द प्रयोग किया गया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से बात संक्षिप्त, सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। तो यहाँ पर इन वाक्यों के लिए एक शब्द का यूज़ किया गया है। जैसे रोगी का इलाज करने वाला तो डॉक्टर, तो रोगी का इलाज करने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है डॉक्टर। तो नीचे कुछ शब्द समूह और उनके लिए एक शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। तो यहाँ पर आपको शब्द समूह दिए गए हैं और वहाँ पर उनके लिए एक शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहला है जिसके माता पिता ना हो। जिसके माता पिता ना हो यानी कि अनाथ। जो कभी ना मरे अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जो संभव ना हो असंभव। जिसे ज्ञान ना हो अज्ञानी। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। जो कविताएं लिखता हो यानी कि कवि। खेती बाड़ी का काम करने वाला किसान। डाक बांटने वाला डाकिया। देश में रहने वाला देशवासी। जो धर्म के काम करे धर्मात्मा। जिसका कोई दोष ना हो निर्दोष। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। और जो न डरता हो निडर। जो दूसरों का उपकार करे परोपकारी। जहाँ पुस्तकें रखी हों पुस्तकालय। बहुत मेहनत करने वाला परिश्रमी। लकड़ी की वस्तुएं बनाने वाला बढ़ई। भारत का रहने वाला भारतीय। मांस खाने वाला मांसाहारी। शरण में आया हुआ शरणागत। शिकार करने वाला शिकारी। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। और साथ पढ़ने वाला सहपाठी। तो ये सारे आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े। आगे देखते हैं, आपने इस पाठ में क्या क्या जाना बच्चों। आपने जाना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से बात संक्षिप्त, सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। तो आइए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं इससे संबंधित। तो सबसे पहला मौखिक उत्तर दीजिए। जो हमारे वस्त्र सिलता है उसे क्या कहते हैं। तो बताइए बच्चों, जो हमारे वस्त्र सिलता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम दर्जी कहते हैं। अब पहला अभ्यास कार्य है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला है किए गए उपकार को मानने वाला। तो किए गए उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ। दूसरा है जो बड़ा भाई हो बड़े भाई को क्या बोलते हैं अग्रज। तीसरा है विदेश से सामान मंगाना। तो विदेश से सामान मंगाने को आयात बोलते हैं और सामान भेजने को निर्यात बोलते हैं। साथ पढ़ने वाला क्या होता है बच्चों सहपाठी। नेक्स्ट देखिए, नीचे प्रत्येक शब्द समूह के लिए दो दो शब्द दिए गए हैं। सही शब्द के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहला है ईश्वर को न मानने वाला। तो ईश्वर को ना मानने वाला क्या होता है बच्चों नास्तिक होता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा नास्तिक। दूसरा है शिकार करने वाला। तो शिकार करने वाला कौन होता है शिकारी।
तीसरा है मांस खाने वाला यानी कि मांसाहारी। चौथा है जो डरता ना हो निडर। अब तीसरा देखेंगे, दूसरा अभ्यास कार्य है नीचे लिखे शब्द समूह का एक शब्द से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ अनेक शब्द समूह दिए गए हैं, तो उनके लिए जो एक शब्द प्रयोग किए जाते हैं आपको उनसे मिलान करना है। तो पहला देख सकते हैं शिक्षा देने वाला, तो शिक्षा देने वाला हो जाएगा आपका शिक्षक। दूसरा है शिकार करने वाला हो जाएगा शिकारी। तीसरा है पुस्तक या लेख लिखने वाला हो जाएगा लेखक। चौथा है जिसे ज्ञान ना हो वो क्या हो जाएगा अज्ञानी। और उपकार करने वाला हो जाता है परोपकारी। तो ये आपके मिलान हो गए। अगला अभ्यास कार्य देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है रंगीन शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखकर निम्नलिखित वाक्यों को पुनः लिखिए। तो अब यहाँ पर हमें शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे शरण में आए हुए, इसके लिए आपको एक शब्द चुनना है। तो हम लिख सकते हैं हमें शरण में आए हुए को क्या बोलते हैं बच्चों, शरणागत। हमें शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। हमें शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा वाक्य है वह मांस खाने वाला व्यक्ति है, यानी कि मांस खाने वाला, इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। तो वह मांस खाने वाला यानी कि मांसाहारी व्यक्ति है, वह मांसाहारी व्यक्ति है। अगला वाक्य देख लेते हैं, सेठ जी दूसरों का उपकार करने वाले व्यक्ति हैं। तो जो दूसरों पे उपकार करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, परोपकारी। तो हम लिखेंगे दूसरों का उपकार करने वाले की जगह, तो यहाँ पर आ जाएगा सेठ जी परोपकारी व्यक्ति हैं। सेठ जी परोपकारी व्यक्ति हैं। चौथा वाक्य है वह कविताएं लिखता है। तो कविताएं लिखने वाले को क्या बोलते हैं, कवि बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वह कवि है। पांचवा वाक्य है वह बहुत परिश्रम करने वाला विद्यार्थी है। तो बहुत परिश्रम करने वाला यानी कि वह बहुत परिश्रमी है। ठीक है बच्चों। तो पांचवा अभ्यास कार्य है बच्चों, चित्र को देखकर नाम बताइए कि ये हमारे किस प्रकार के सहायक हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे पहला डाकिया दे रखा है, डाकिये का काम क्या होता है, पत्र लाता है। इसी तरह से यहाँ पर किसका चित्र दिया गया है, अध्यापक का चित्र दिया गया है। तो अध्यापक का काम क्या होता है, पढ़ाना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए किसान का क्या काम होता है, खेती करना। नेक्स्ट है यहाँ पर नाम है डॉक्टर का क्या काम होता है, इलाज करना। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।